आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ वो बायोलॉजी का लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक शेयर किया था बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स ये एक ऐसा मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, हम बायो को कोई प्रॉब्लम, बायो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम सॉल्व करते हैं। बायो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। और जो हमने इसके स्टेप्स आगे मैंने आपको बताए थे, स्टेप्स रीड करवाए थे, और जो इसका पहला स्टेप है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम पहला स्टेप नहीं कहलाएंगे क्योंकि पहले हम बायो की कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, बायो का ये मसला है, हम पहले उस मसले को देखेंगे फिर तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हमने पहले देखा है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मेथड सॉल्व करने के, उसके स्टेप्स में फर्स्ट इंक्लूड नहीं होगा। जो पहला मेथड है उसको सॉल्व करने का मेथड कौन सा है, ऑब्जर्वेशन है। वो आज आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप मुझे बताएं क्या ऑब्जर्वेशन क्या होता, क्या है ऑब्जर्वेशन, क्या किसी चीज़ को देखना, ये ऑब्जर्व करना होता है। क्या आप अपना कॉन्सेप्ट बताएं मुझे, ये कॉन्सेप्ट मतलब आपका ये पता चलना चाहिए आप क्या ऑब्जर्वेशन के बारे में करते हैं। जल्दी से आप कमेंट्स में बताएं कि ऑब्जर्वेशन क्या आप समझते हैं, ऑब्जर्वेशन होता क्या है। मेरे बताने से पहले आप बता दें कमेंट में। मैं आपके मतलब कॉन्सेप्ट जानना चाहती हूँ, आपका देखना चाहती हूँ आप किस लेवल तक मतलब आप जानते हैं, आपके किस लेवल तक कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है देखना, सिर्फ नहीं होता। अब आप लोग, मैं पूछती हूँ कि अच्छा आप लोग किसी विज़िट करने गए हैं, कहीं मड़ी गए हैं, फिर अच्छा मैंने देखा है वहाँ पे आप लोगों ने स्नोबर के दरख्त देखते हैं, बड़े बड़े देखे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ अच्छा आप लोगों ने उधर क्या क्या देखा है, तो आप लोग मुझे कहते हैं मैम हमने उधर दरख्त देखे हैं। तो मैंने कहा अच्छा वो दरख्त कैसे थे, आपने बोला मैम वो बड़े बड़े दरख्त थे। मैंने कहा अच्छा उसके पत्ते कैसे हैं, तो आपने कहा मैम कैसा सवाल कर रही हैं, जैसे पत्ते होते हैं बिल्कुल वैसे ही पत्ते होंगे। नहीं, मैंने कहा शेप कैसी है, आपने कहा मैम वो नहीं देखा। आपने देखा तो सारा ट्री है एक हिसाब से, मतलब आपने वो दरख्त देखा था, उस दरख्त में क्या है, आपको वो दरख्त प्यारा लगा है। अच्छा आपने देखा, पर आपने मुशाहदा, गौर से नहीं देखना। जो गौर से हम चीज़ देखते हैं उसको ऑब्जर्व कहते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो पहला मेथड है, द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। पहले हम चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिकॉल करना है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। रिकॉल प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, जो हमने पीछे इसने क्या मुशाहदे किए हैं उनको वो देखेगा, उनको वो स्टडी करेगा। अब आप मुझे बताएं, मैंने कोई फार्मूला लिया है, वाटर मतलब कोई भी, मैंने वैक्सीन बनानी है, तो मैंने उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढे हैं। उन इंग्रेडिएंट्स, मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, इसके अंदर मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब वो मैं आपको बताती हूँ, ये वैक्सीन जो सी है मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और ये वैक्सीन नहीं बनी, इसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं। तो जब आप उस पे करेंगे, मतलब आप उस पे काम करना शुरू करेंगे, आप लोग मेरे प्रोसेस पे कोई अमल करेंगे, नहीं करेंगे। आपको पहले ही मेरा रिजल्ट पता है कि मैंने ये इंग्रेडिएंट्स अंदर शामिल किए थे, तो मेरा रिजल्ट नहीं था बना, जो मैं चीज़ चाहती थी वो नहीं बनी है। तो आप लोग ये करने के लिए पहले क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, मतलब कि पढ़ेंगे, दोहराएँगे प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, जो पहले ऑब्ज़र्व की गई चीज़ें हैं, आप उनको ढूँढेंगे, उनकी बुक्स में से उनको रीड करेंगे कि अच्छा इसमें क्या-क्या ऑब्ज़र्व टीचर ने किया था। अच्छा ये चीज़ उस साइंसदान ने ऑब्ज़र्व की थी, इसमें ये उसने शामिल किया था, तो इससे ये नहीं बना है। ये सारा कुछ आप रिकॉल करेंगे। पहले आप लोग बुक्स लेंगे, आप उससे पढ़ेंगे कि पहले जौन से बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये मतलब इंग्रीडिएंट्स शामिल किए थे, तो उनका ये मतलब ये उनकी चीज़ नहीं बनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वो चीज़ें नहीं डालेंगे, आप लोग वो वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। इसके बाद जौन-सा आप लोग क्या करेंगे, मेक्स न्यू वन। आप लोग एक चीज़, मैंने क्या बोला है, आप क्या करेंगे, मेक्स न्यू वंस, आप नई चीज़ें बनाएँगे। मतलब आप लोग पुराने को, मतलब आप लोग स्टडी करेंगे, जो पुराने उन्होंने वैक्सीन्स वगैरह बनाए हैं, आप उनको स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, एक न्यू बनाएँगे, एक न्यू वैक्सीन बनाएँगे, जिसमें क्या होगी, जो मैंने पुरानी इंग्रीडिएंट्स डाली थी, आप लोग उन इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप लोग न्यू इंग्रीडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए बनाएँगे। और वो कौन से न्यू इंग्रीडिएंट्स, ऑब्जर्वेशन में इंग्रीडिएंट्स तो खैर नहीं होते, ऑब्जर्वेशंस में क्या करने हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए, किसके बाय आपने नई चीज़ें बनानी है, क्या इस्तेमाल करते हुए, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। अब आप लोग सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ और ऑर्गन्स और सेंसेस में क्या फ़र्क है। ऑर्गन्स,
मेक्स न्यू वन, वो नई चीज़ें बनाता है क्या करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, 5 सेंसेस, 5 जोन से हमारे शऊर हैं। अब क्या शऊर, शऊर क्या होते हैं, हमारे सेंस क्या होते हैं। अब हमारे ऑर्गन्स, हमारे जिस्म में ऑर्गन्स है, वो क्या करते हैं, वो कुछ काम करते हैं, काम, वो जो ऑर्गन्स काम करते हैं उनको हम सेंसेस कहते हैं। जो हमारी आई है, जो हमारी आँख है, वो क्या करती है, वो साइट देखने में हमें मदद करती है। मतलब हम किसी केमिकल्स को देख के फिर ही हम कोई चीज़ कर सकते हैं ना, हमने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व हम किससे कर सकते हैं, हम देख के। मैंने जैसे आपको वो लीव्स की दी थी, आप गौर से देखना, आंखों के जैसे देखते हैं ना, तो साइड देखना वो एक सेंस है। नोज, स्मेल करना। ईयर जोन्स है, वो हमें क्या करना है, सुनने में मदद करता है, हेयर करने में। उसके बाद टंग जोन्स है, वो हमें टेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद जो हमारी स्किन है, वो हमें टच करने में मदद करती है। अच्छा, ये चीज़ इतनी नरम है, इतनी हार्ड है ये सारा कुछ। और हमारी क्या एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं इंसान के। एक इंसान ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व कितनी चीज़ों से करता है, सेंसेस के ज़रिए से। और उसके अंदर कितने सेंसेस होते हैं, उसके अंदर 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि कितने सेंसेस है हमारी बॉडी में। 5 सेंसेस है। वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिकॉल करता है, वो स्टडी करता है जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको। फिर वो क्या करता है, मेक्स बनाता है एक नई चीज़, वैक्सीन बनाता है। क्या इस्तेमाल करते हुए, अपनी 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हुए। वो कौन सी सेंसेस है, देखने की, हंसने, स्मेल करने की हिस्स को, और इसके बाद सुनने की हिस्स को इस्तेमाल करते हुए, चखने की हिस्स को इस्तेमाल करते हुए, और चीज़ों को टच करके महसूस करने की हिस्स को इस्तेमाल कर, इन तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए इंसान क्या करता है, एक नई बनाता है वैक्सीन। मतलब नई जो चीज़, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो वैक्सीन बना रहा है, वो फिर वो न्यू बनाता है। ये क्या था, मैं अब दोबारा आपको रीड करवाती हूँ आपकी बुक के लिहाज से। एज अ फर्स्ट स्टेप, जैसा कि हमने पहला स्टेप इसका क्या है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है, वो क्या है, इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो सॉल्व करने का जो हल है, वो पहला क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट रिकॉल प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, अपने पुराने मुशाहदों को वो क्या करते हैं, देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। एंड मेक्स न्यू वन, और एक नया बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड, कहते हैं इन ऑब्जर्वेशन बनते कैसे हैं। कोई पूछ ले आपसे, ये ऑब्जर्वेशन आप बनाते कैसे हैं, तो आपने बोलना है, हम लोग बनाते हैं विद 5 सेंसेस, 5 हिस्सों के साथ। मतलब आप 5 अपने हिस्सों के साथ बनाते हैं। वो कौन कौन सी है, विजन, देखने की है, मतलब साइड देखना ही होता है, स्मेल, हेयर, टेस्ट, टच, ये सारा कुछ। इनको इस्तेमाल करते हुए आप क्या चीज़ करते हैं, आप लोग ऑब्जर्वेशन को बनाते हैं, आप एक नई चीज़ को अमल में लाते हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रही हूँ, वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछा गया, तो आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं। अब आपसे इस तरह भी क्वेश्चन किया जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इस तरह भी क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की 2 इकसाम कौन सी हैं, तो आपने बताना है एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और अगर वो आपसे इन दोनों में डिफरेंस मांगे, तो आप लोगों ने जो पॉइंट्स लिखना है, वो मैं आपको बताती हूँ अब जो क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव होती है, ये 2 टाइप्स है किसकी, ऑब्जर्वेशंस की। हम क्या बोल रहे थे, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होती है, मिकदार होती है। क्वांटिटी, कितनी इसकी मिकदार है, किसी भी चीज़ की कितनी को मिकदार है। और क्वालिटी, ये चीज़ कितनी मिकदार, क्वालिटी, अच्छा ये खूबी, इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। आप लोग कोई शॉप से कोई ड्रेस लेने जाते हैं, तो आप लोग देखते क्या है, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना, इसकी क्वालिटी आपको हमें अच्छी क्वालिटी की दिखाई। आप उनको क्या करते हैं, आप उनसे हमें मांगते हैं, हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए। और क्वांटिटी क्या होती है, मिकदार होती है किसी भी चीज़ की। अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस इन दोनों में। फीवर होता है, फीवर एक क्या है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो क्या है, क्वालिटी है। कितना आपको बुखार होता है, वो जब कितना क्वेश्चन आ जाता है ना, वो अंदर क्या होता है, क्वांटिटी होती है, मिकदार। अब जो हमने टाइप पढ़ी थी, ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स है, एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। और क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को, जो पहला डिफरेंस है क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव से, वो क्या है, वेरिएबल्स का। आपने ये अपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये एक्स, वाई और जी होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। क्वालिटेटिव, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, अच्छा ये कैसी है, ये मतलब आप किसी मार्केट में भी जाते हैं, तो आप लोग पहला डिमांड, तो जाके पहले आपकी डिमांड क्या होती है, हमें अच्छी क्वालिटी के ड्रेस चाहिए, आप लोग को हमें अच्छी क्वालिटी की ड्रेस चाहिए। अच्छा, और क्वालिटी ये होती है। और क्वांटिटी, अच्छा इस ड्रेस की इतनी रेंज, मतलब कितने की है, ये ड्रेस कितने का है। जब किसी चीज़ में
कितना कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, कितनी मिकदार, किसी मिकदार के बारे में बात आ जाती है तो वो क्वांटिटी होती है। अब जब आपने फिजिक्स में भी अपने पढ़ा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, उधर क्वांटिटी से क्या मुराद है, उधर क्वांटिटी से उन्होंने क्या दरिया पूछा, उन्होंने क्या बोला है, उधर क्वांटिटी से उन्होंने हमने क्या बताया, उन्होंने मिकदार बोली है। ऐसी तमाम चीज़ें जिनको वो क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, जिनकी वो क्या आती है क्वान्टिटेटिव, क्योंकि वो क्या आती हैं, वो अपने अंदर कोई ना कोई उनकी क्या आती है वैल्यू होती है। जब किसी की वैल्यू होती है उसी को तो हम क्वांटिटी कहते हैं। अब आपके में से किसी को फीवर हो जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, मतलब किसी को अगर फीवर होता है डॉक्टर पास जाता है तो वो क्या होता है, जो उसको फीवर होता है वो क्या उसकी क्वालिटी होती है, और जो क्वांटिटी कितना इसको फीवर हुआ है वो आगे क्या होता है, उसकी क्वांटिटी होती है, वो उसकी मिकदार होती है। हमने क्या पढ़ा था वेरिएबल्स में, आपको फर्स्ट इसका डिफरेंस बता रही थी। वेरिएबल्स होता है ऐसी वैल्यूज जो चेंज हो सकती हैं। क्वालिटी की क्या होती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब ये इसकी कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है, पहला डिफरेंस। और जो सी क्वालिटी है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते। मतलब आप फीवर है, अच्छा फीवर चले ठीक है, फीवर तो आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन फीवर इसकी एग्जांपल एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है। एक्यूरेट एग्जांपल इसके नीचे जो उनसे साइड बॉक्स है ना, वो मैंने ये आपको एग्जांपल आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए बताई थी। और जो इनकी एक्यूरेट एग्जांपल्स है ना, वो आपकी बुक में जो साइड बॉक्स है ना, लास्ट एंड पे आके बॉक्स बने हुए हैं, उनके अंदर इनकी दो एग्जांपल्स है, तो आप उनको याद करें अच्छी तरह, वो बेटर है। और अगर आप में डिफरेंस आता है ना इन दोनों में, और आप इनकी एग्जांपल नहीं लिखते तो आप लोग को नंबर नहीं मिलते। मेरे ख्याल से आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। आप लोग को 2 नंबर हासिल करने के लिए इनका एक्यूरेट डिफरेंस लिखना चाहिए और इसकी एग्जांपल भी साथ में लिखनी चाहिए, ताकि जो चेकर है उस पर इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा पड़े। अब जो हम पढ़े थे दूसरा डिफरेंस, वो क्या है, अनमेजरेबल। इसको हम माप नहीं सकते। अब क्वालिटी आप कहते हैं अच्छा ये चीज़ कितनी अच्छी क्वालिटी है, किसी चीज़ की अच्छा होना आप माप नहीं सकते कितना अच्छा है। अगर कोई आपको इंसान ही अच्छा लगता है, अच्छा इंसान कितना अच्छा, आप उसको मेजर तो नहीं ना कर सकते ये इतना बुरा इतना अच्छा है। ये अनमेजरेबल क्वालिटी, किसी की हम क्वालिटी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटी क्या होती है, अनमेजरेबल। जो उनकी क्वालिटी होती है उसको हम कभी भी नहीं मेजर कर सकते। कैन नॉट रिकॉर्ड इन, जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या, कैन नॉट रिकॉर्ड इन नंबर्स। इसको हम नंबर्स की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, तादाद होती है, नंबर होती है। क्वांटिटी को हम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, इसको हम हाँ ना में मतलब बोल सकते हैं, यस नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। क्वालिटी, किसी की खूबी, किसी की बुराई, इसको हम नंबर्स के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। लिहाजा क्या, कैन नॉट रिकॉर्ड इन नंबर, इसको नंबर की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। और ये क्या होती है, ये एक्यूरेट होती है, ये क्वांटिटी से बेहतर होती है। आप किसी की क्वालिटी देख के या आप उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। मतलब आप क्वालिटी देखते हैं किसी की, अच्छा इसकी क्वालिटी अच्छी है। आप लोग कोई ड्रेस लेने जाते हैं किसी शॉप पे, वो ड्रेस आप देखते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, आप उसकी क्वालिटी को देख के इसकी मतलब आप उसके मतलब ये ड्रेस इतनी कीमत में होगा, इतनी प्राइस इसकी होगी, आप उसकी मतलब उसकी क्वालिटी को जज करके आप उसकी मतलब उसकी प्राइस का अंदाज़ा लगाते हैं ना। तो क्वालिटी क्या है, वो एक्यूरेट होती है, वो ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा इन्हिसार किस पे हम होते हैं, ऑब्जर्वेशन में, क्वालिटी पे। इसकी अच्छी है, ये अच्छा इंग्रेडिएंट्स। अब हम लोग बायो के मतलब आप बायो के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिहाज से देखते हैं। आप जब कोई इंग्रेडिएंट्स अंदर मिलाते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो आप लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये तो वैक्सीन है, ये नुकसानदा होगा इंसानी ज़िंदगी के लिए। आप क्या उसकी क्वालिटी देख रहे हैं, अच्छा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्वालिटी होती है। इतनी मिकदार इसकी डालनी है हमने, इतनी एथेनॉल की डालनी है, ये सारा कुछ जो भी है वैक्सीन के अंदर, वो सारा कुछ बायो जो भी हम एलिमेंट्स अंदर डालते हैं, इतनी इसकी तादाद है, वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। अब हम क्या, एक्यूरेट, हमें सबसे पहले हम ज़्यादा डिपेंड किस पे होते हैं, हम क्वालिटी पे इन्हिसार करते हैं। अगर क्वालिटी किसी चीज़ की अच्छी नहीं तो हम उसकी तादाद का क्या करेंगे। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है तो ही हम उसमें, अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स अच्छा है हमारे लिए, ये वैक्सीन के अंदर मैं डालूंगी तो ये मेरा वैक्सीन अच्छी बनेगी, आप लोग ये अंदाज़ा लगाएंगे, फिर आप लोग उसकी थोड़ी सारी क्वांटिटी अंदर ऐड करेंगे, वरना आप लोग उसकी क्वांटिटी को क्यों मेजर करते रहेंगे। अब जो उनसा क्वालिटी, अब मैं क्वांटिटी का आप बताएं, क्वांटिटी की क्या ये वेरिएबल होगी कि अनवेरिएबल होगी, क्या होगी इसकी क्वांटिटी, आप मुझे बताएं।
अब आपने जो भी बताया है, जो भी मतलब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट आपका है था, आप उसको कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपने क्या बोला था कि क्वांटिटेटिव क्या है, वेरिएबल है कि अनवेरिएबल है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कंसेप्ट इसका रियल है, जो आपकी बुक के हिसाब से है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होती है, अनवेरिएबल। हम लोग ये चेंज हो सकती है तादाद, किसी भी चीज़ की तादाद चेंज हो सकती है। मतलब आप लोग लेने जा रहे प्राइस, आपने कुछ सोची है तो वो चेंज हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। वो जो आपने प्राइस किसी भी वो जो प्राइस आपने किसी भी ड्रेस की इमेजिन की हुई थी वो ज़्यादा भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो वो क्या हो सकती है, अनवेरिएबल। मतलब कि वो चेंज मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, वो चेंज नहीं हो सकती। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये चेंज नहीं होती। क्वांटिटेटिव वो क्या, वो चेंज नहीं होती। उसकी वेरिएबल क्या, क्वांटिटी क्या होती है, एक जैसी रहती है, बिल्कुल एक जैसी। जैसी एग्जैक्ट है वैसी ही होगी, जैसी आपने सोची है ड्रेस की वैसी ही होगी। अब मेजरेबल ये क्या होती है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी किसी भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। आप इसको थर्मामीटर से मेजर फीवर को कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग मतलब अगर कोई भी शुगर लेने जाते हैं तो शुगर की आप क्वांटिटी देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये इसकी इतनी तादाद है। मेजर आप वो उन्होंने मीटर्स रखे होते हैं, उनके ऊपर रख के वो आपको मेजर कर देते हैं। तो वो सारा कुछ वो मेजरेबल क्वांटिटेटिव की मिकदार को हम मेजर कर सकते हैं। और इनको हम नंबर्स की फॉर्म में भी एक्यूरेट लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर क्वांटिटी किसी की तादाद के बारे में है। तादाद को तो नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे होने को नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो लिहाजा क्वांटिटेटिव को हम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या आती है, नॉन एक्यूरेट होती है। हम लोग मतलब क्वांटिटी इतनी मुनहसिर नहीं होती। अगर हमें किसी की क्वालिटी का पता नहीं है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी मतलब मैं आपने वैक्सीन बनाई है, वैक्सीन के अंदर आपने ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, आप लोगों ने ये नहीं देखा तो आपने तादाद डाल दिए। तो चाहे आप कोई बुरी चीज़ अंदर डाल दे जो मतलब आपकी वैक्सीन को ख़राब कर दे, वो चीज़ अंदर डाल दे, तो वो क्या तादाद आपने देख के डाल दी, तो वो एक्यूरेट कोई आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, नहीं ना होगी। पहले आप उसकी क्वालिटी को देखेंगे, फिर आप उसकी क्वांटिटी के। तो इनमें से ज़्यादा डिपेंड हम किस पे होते हैं, क्वालिटी पे डिपेंड होते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ मोर एक्यूरेट। क्या मैंने बोला है, मोर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। तो अब मैं आपके साथ एग्जांपल भी शेयर कर देती हूँ। एग्जांपल वैसे ही मैं आपको बोल के बता देती हूँ। एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई थी, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज कॉल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसमें मतलब आपका तादाद नहीं बताई हुई, ये क्या उसकी है, ये क्वालिटेटिव की एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट जो सा मतलब इतने पॉइंट पे जो वाटर है वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। इज कोल्डर देन द बॉइलिंग, वो क्या ठंडा है बॉइलिंग पॉइंट से। इसमें हमें कोई तादाद तो उन्होंने बताई नहीं है। ये क्या है, वेरिएबल है, चेंज भी हो सकती है। अगर वो हम लोग उसको कम हीट प्रोवाइड करें तो वो क्या हो सकता है, वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो सकता है ना, ये चेंज हो सकता है। इसकी हमें तादाद उन्होंने इसमें कोई भी नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हम लोग जो उनसे फ्रीजिंग पॉइंट, एक पॉइंट है उस पर वो फ्रीज हो गई है आपका पानी, और वो क्या हुआ है, वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट से वो ठंडा पॉइंट था। ये उन्होंने बस बताया, इसमें हमें कोई नंबर उन्होंने नहीं बताया हुआ। लेकिन इसके निस्बत जो हमें उन्होंने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल बताई थी वो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे सर्दी होती है, मतलब आपकी चीज़ फ्रीज होना है। इसमें उन्होंने हमें नंबर्स बताए हुए हैं। 0 डिग्री सेल्सियस एक नंबर है ना, तो वो क्या है, रिकॉर्ड इन नंबर्स। इसमें मतलब आपको इस डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन, आपके जो डिफरेंस है वो आपको एग्जाम्पल्स में पता चल रहा है। इसमें नंबर है और उसमें नंबर नहीं था। है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ क्या, पानी क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये नंबर्स इसमें बताया हुआ है, इसलिए क्या है, क्वांटिटेटिव है। और जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, अ लीटर ऑफ द वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। कहता है जो लीटर क्या है, लीटर जो सा पानी हम लीटर लें वो क्या होता है, भारी होता है। ये एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव की, वो क्या है, वो भारी होता है। किससे भारी होता है, वो एथेनॉल से भारी होता है। जो लीटर पानी का वज़न है, हम पानी, अब हमें एक, मैं आपको बताती हूँ, 2 बीकर्स लें आप लोग। 2 बीकर्स में आप लोग लीटर में पानी डालें और लीटर के अंदर एथेनॉल डालें, अलग अलग में। अब आप इनको मेजर करें, मतलब आप लोग इसका वो देखें, वेट देखें, तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो हम वेट देख रहे हैं आगे से वो क्या है, जो वज़न हम इनका देख रहे हैं वो आगे से क्वांटिटी होगी, मिकदार हम उसकी देख रहे हैं ना, इतना वज़न है इसका। वो जो वज़न है वो क्या हमें बता रहे हैं, वो भारी है। पानी जो सा है, ये पानी का बेकर है और ये आप समझ ले पानी का बेकर है।
ये H2 है और ये एथेनॉल है। जो वाटर है वो क्या है, एथेनॉल, ये जो पानी का बेकर है वो हैवी होगा। ये क्या होगा, हैवी होगा एथेनॉल से। और ये हमें कैसे पता चलेगा, इनका हम वज़न मेजर करेंगे। और वज़न मैंने आपको बताया किसमें, हम क्वांटिटी में आ जाता है। और अगली एग्जांपल हमें क्या बताई हुई है, अ लीटर ऑफ द वाटर, कहता है लीटर हम पानी लें। इधर भी उन्होंने अ लीटर ऑफ वाटर कहता है जो लीटर हमने पानी का लिया था उसका वेट क्या 1000 ग्राम है। और लीटर जो एथेनॉल का उसका वेट क्या है 789। अब मैंने आपको बताया ये क्या है, वाटर का वेट क्या है 1000 है और इसका क्या है 789 ग्राम्स है, दोनों का ग्राम है साथ में। अब बताएं इनमें से हैवी कौन सा है, वाटर है ना। तो पहले हम क्या पढ़ा था, जो लीटर पानी का जोन सा हमें पड़ा हुआ है बेकर, वो क्या भारी है एथेनॉल से। और दूसरे में हमें क्या बताया, अ लीटर ऑफ वाटर, वाटर का वजन क्या है, लीटर जो हमने पानी लिया उसका वजन क्या है 1000 ग्राम है। और जो हमने एथेनॉल का लिया उसका 789। जो उन्होंने मिकदार बताई है वो क्या है, क्वान्टिटेटिव की एग्जाम्पल है। और इस लेक्चर में हमने आपके साथ ऑब्जर्वेशन का टॉपिक शेयर किया। उम्मीद है आप सबको अच्छा सही समझ आई होगी। अगर कोई आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बता देना, उस पर वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगी। अल्लाह आप सबको। लेकिन इसकी निस्बत जो हमें उन्होंने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल बताई थी वो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या था 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे सर्दी होती है, आपकी चीज़ फ्रीज होना है। इसमें उन्होंने हमें नंबर्स बताए हुए हैं। 0 डिग्री सेल्सियस एक नंबर है ना, तो वो क्या है, रिकॉर्ड इन नंबर्स। इसमें आपको इस डेफिनेशन आपके जो डिफरेंस है वो आपको एग्जांपल्स में पता चल रहा है। इसमें नंबर है और उसमें नंबर नहीं था है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ क्या पानी क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये नंबर इसमें बताया हुआ है, इसलिए क्या है, क्वान्टिटेटिव है। और जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, अ लीटर ऑफ द वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। कहता है जो लीटर क्या है, लीटर जो सा पानी हम लीटर लें वो क्या होता है, भारी होता है। ये एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव की, वो क्या है, वो भारी होता है। किससे भारी होता है, वो एथेनॉल से भारी होता है। जो लीटर पानी का वज़न है, हम पानी, अब हम मैं आपको बताती हूँ, 2 बीकर्स लें आप लोग, 2 बीकर्स में आप लोग लीटर में पानी डालें और लीटर के अंदर एथेनॉल डालें अलग अलग में। अब आप इनको मेजर करें, आप लोग इसका वो देखें, वेट देखें, तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो हम वेट देख रहे हैं आगे से वो क्या है, जो वज़न हम इनका देख रहे हैं वो आगे से क्वांटिटी होगी, मिकदार हम उसकी देख रहे हैं ना, इतना वज़न है इसका। वो जो वज़न है वो क्या हमें बता रहे हैं, वो भारी है। पानी जो सा है ये पानी का बेकर है और ये आप समझ ले पानी का बेकर है। ये H2 है और ये एथेनॉल है। जो वाटर है वो क्या है, एथेनॉल, ये जो पानी का बेकर है वो हैवी होगा। ये क्या होगा, हैवी होगा एथेनॉल से। और ये हमें कैसे पता चलेगा, इनका हम वज़न मेजर करेंगे। और वज़न मैंने आपको बताया किसमें, हम क्वांटिटी में आ जाता है। और अगली एग्जांपल हमें क्या बताई हुई है, अ लीटर ऑफ द वाटर, कहता है लीटर हम पानी लें। इधर भी उन्होंने अ लीटर ऑफ वाटर कहता है जो लीटर हमने पानी का लिया था उसका वेट क्या 1000 ग्राम है। और लीटर जो एथेनॉल का उसका वेट क्या है 789। अब मैंने आपको बताया ये क्या है, वाटर का वेट क्या है 1000 है और इसका क्या 789 ग्राम्स है, दोनों का ग्राम है साथ में। अब बताएं इनमें से हैवी कौन सा है, वाटर है ना। तो पहले हम क्या पढ़ा था, जो लीटर पानी का जोन सा हमें पड़ा हुआ है बेकर, वो क्या भारी है एथेनॉल से। और दूसरे में हमें क्या बताया, अ लीटर ऑफ वाटर, वाटर का वज़न क्या है, लीटर जो हमने पानी लिया उसका वज़न क्या है 1000 ग्राम है। और जो हमने एथेनॉल का लिया उसका 789। जो उन्होंने मिकदार बताई है वो क्या है, क्वान्टिटेटिव की एग्जाम्पल है। और इस लेक्चर में हमने आपके साथ ऑब्जर्वेशन का टॉपिक शेयर किया। उम्मीद है आप सबको अच्छा सही समझ आई होगी। अगर कोई आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बता देना, उस पर वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगी। अल्लाह आप सबको और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी ईमान अल्लाह।